दोस्तों ये रियल वायु पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। शून्य को देखकर उन्होंने पक्षियों को बनाया, मुख से बकरे की सृष्टि हुई और वक्षस्थल से वयस की। ब्रह्मा ने उदर के पार्श्वदय से गौ को बनाया, उनके दोनों पैरों से अश्व, हस्ती, शरभ, मृग, ऊंट, गवय, अश्वतर और इसी जाति के अन्य पशुगण उत्पन्न हुए। रोमों से औषधि और फल मूल उत्पन्न हुए। प्रभु ब्रह्मा ने इस प्रकार उस त्रेता युग के आदि कल्प में पशुओं और औषधियों की सृष्टि करके यज्ञ कार्य में उनका विनियोग किया। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि सतयुग में लोग कैसे रहते थे, औरतों को क्यों बच्चे ज़्यादा नहीं होते थे। गो, अज, पुरुष, मेघ, अश्व, अश्वतर, गर्भय ये ग्राम्य पशु हैं। जब जंगली पशु को भी सुनिए। अब जंगली पशु स्वापद, दिखुर, हस्ती, बानर, पक्षी, उंदक, उदबिलाव और सरीसृप ये जंगली पशु हैं। गायत्र, वरुण, त्रिविद, सौम्य, रत्नधर, अग्निष्ठोम आदि श्रेष्ठ यज्ञ उनके पूर्व मुख से उत्पन्न हुए। छंद, शकल, त्रिष्टुप, कर्म, स्तोम, पंचदश, बृहत्साम, उख्य इत्यादि उनके दक्षिण मुख से उत्पन्न हुए। साम, जगती छंद के 15 प्रकार के भेद, वैरुव्य, अतिरात्र इत्यादि पश्चिम मुख से और 21 प्रकार का अथर्व, अपतोयर्म, अनुष्टुप, बैराज आदि उनके उत्तर मुख से सृष्टि हुए। प्रभु ब्रह्मा ने कल्प के आदिकाल में बिजली, वज्र, मेघ, रोहित वर्ण, इंद्रधनुष और वयस का सृजन किया एवं छोटे बड़े जीव जंतु उनके शरीर से उत्पन्न किए। प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति ब्रह्मा ने पहले देव, असुर, पितर, प्रजा नामक 4 प्रकार की सृष्टि करके स्थावर, चरादि अन्य अन्य भूतों को उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, नर, किन्नर, अप्सरा, गंधर्व, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग, उरग, अव्यय, व्यय, स्थावर, जंगम आदि समस्त पदार्थों को बनाया। पहली सृष्टि में इन लोगों ने जैसा कर्म प्राप्त किया था वैसा ही कर्म इन लोगों ने बार बार उत्पन्न किए जाने पर भी पाया। उसी कर्म वासना के अनुरूप वे सब पृथक पृथक प्रवृत्ति वाले होते हैं। इसी से वे सब हिंस्र, अहिंस्र, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, अनित आदि विविध कर्म में अपनी इच्छा के अनुसार प्रवृत्त होते हैं। विधाता ने स्वयं ही महाभूतों का नानत्व और मूर्ति तथा इंद्रियार्थ समूह के व्यवहार रीति को निश्चित किया है। विप्रगण कोई पुरुषाकार, कोई देव और कोई स्वभाव को ही कर्म फलदायक कहकर निरूपण करते हैं, किंतु पुरुषाकार, देव और कर्म ये 3 ही स्वभाव के वश फल साधक हैं। इनके बीच निर्णाधिक भाव नहीं है, प्रत्येक समान भाव से प्रधान है। कोई कर्म इनके एक के द्वारा संपन्न होता है ये कहा नहीं जा सकता। कर्म साधन समूहों का एकत्व, द्वित्वादि भेद का निर्वाचन भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए सत्तत्व ब्रह्मनिष्ठगण विशेष समूह को कर्मत्व कर कहकर निर्देश करते हैं। महेश्वर ब्रह्मा ने कल्पादि काल में वेद वचन द्वारा भूत समूह के नाम, रूप और कर्मादि का निर्माण किया है। रात्रि के अवसान में और दिन के प्रारंभ काल में भगवान ब्रह्मा पूर्व काल के वेदों का प्रकाश करते हैं और ऋषिगण भी पूर्वकालीन नाम प्रकट करते हैं। विभिन्न ऋतुकाल में जिस प्रकार ऋतु चिन्ह विविध आकार में व्यक्त होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न युग में भाव समूह भी विविध आकार में प्रकाशित होता है। अव्यक्त जन्म ब्रह्मा रात्रि के अवसान में मानसिक सिद्धि के द्वारा प्रतिदिन इसी प्रकार सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे प्रत्येक दिन इसी प्रकार स्थावर, जंगम आदि की सृष्टि करते हैं। जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार प्रजा वृद्धि नहीं हो रही है, तब भृगु, पुलत्स, पुलह, ऋतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ नामक 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। यही नव ब्राह्मण नाम से पुराणों में प्रसिद्ध है। ये सभी सत्यवादी और ब्रह्मचर्य निष्ठ हुए। तब ब्रह्मा ने फिर अपने रोज से रुद्र की सृष्टि की। सबके पूर्ववर्ती ब्रह्मा ने संकल्प और धर्म को भी बनाया। ब्रह्मा ने सबके आगे सनंदन, सनक, सनातन और सनत कुमार नामक अपने समान ब्रह्मनिष्ठ पुत्रों को उत्पन्न किया, किंतु वे सब संसार में आसक्त नहीं हुए। प्रत्येक निरपेक्ष, जितेंद्रिय, वितराग, भविष्य ज्ञान संपन्न हुए। हिरण्यगर्भ, परमेष्टि भगवान ब्रह्मा उन पुत्रों को
निरपेक्ष ब्रह्मनिष्ठ होते देखकर चिंता करने लगे। उनके क्रोध करने से सूर्य के समान कांति वाली अग्नि के समान जलती हुई एक मूर्ति उत्पन्न हुई, जिसका आधा शरीर स्त्री और आधा पुरुष का था। उसके उत्पन्न होते ही चारों ओर सूर्य के समान प्रकाश फैल गया। वो मूर्ति बोल उठी, अपने को विभक्त करो। ये कहकर वो पुरुष अंतर्हित हो गया। इस तरह कहे जाने पर भगवान ब्रह्मा ने अपने को दो भागों में विभक्त किया, एक स्त्री और एक पुरुष। अपनी आधी आत्मा यानी पुरुष मूर्ति को उन्होंने 11 भागों में विभक्त किया और कहा कि महात्मन, तुम लोग संसार के हित, सृष्टि विस्तार और सृष्टि प्रजाओं और मंगल व्यवस्था करने के लिए अनलस भाव से यत्न परायण हो। ये सुनकर वे रोने लगे और चारों ओर से द्रवित हो गए। अतः रोदन और प्रबंध के कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। ये रुद्रगण संपूर्ण चराचर और सृष्टि प्रपंच को व्याप्त करके विराजमान है। गणेश्वर रुद्रगण सभी सृजे हुए भूत प्रपंचों से श्रेष्ठ, सर्वलोक परायण, अधिक विक्रमशील और आयुध नागों से भी अधिक बलवान है। हमने पहले ही कहा है कि दक्षिणार्ध से शुक्ल वर्ण और वामार्ध से कृष्ण वर्ण शंकरार्ध शारीरिणी एक महाभागा देवी प्रादुर्भूत हुई। उस देवी से भगवान ब्रह्मा ने देह विभाग करने को कहा। द्विजगण उन देवियों का नाम कहते हैं, सुनिए। स्वाहा, स्वधा, महाविद्या, मेधा, लक्ष्मी, सरस्वती, अपर्णा, एक पर्णा, पाटला, उमा, हेमावती, षष्ठी, कल्याणी, ख्याति, प्रज्ञा, महाभागा और गौरी। इन आर्या देवियों ने भी पृथक पृथक देह धारण कर सृष्टि को व्याप्त किया है। संक्षेप में उनके और नामों को भी कहता हूँ। प्रकृति, नियता, रुद्री, दुर्गा, भद्रा, प्रमाथिनी, कालरात्रि, महामाया, रेवती, भूतनायिका। द्वापरादि युग में देवी जिन नामों से प्रसिद्ध होती है उनको भी सुनिए। गौतमी, कौशिकी, आर्या, चंडी, कात्यायनी, सती कुमारी, यादवी देवी, वरदा, कृष्णा, पिंगला, बहिध्वजा, शूलधरा, परम ब्रह्मचारिणी, महेंद्री, इंद्रभगिनी, विषकन्या, एक वाससी, अपराजिता, बहुभुजा, प्रगल्भा, सिंहवाहिनी, एकादशा, दैत्यायनी, माया, महिषमर्दिनी, अमोघा, विघ्न निलया, विकंता और गणनायिका। ये समस्त यथाक्रम से उस देवी के नाम भेद हैं। ये देवियों का नाम भद्रकाली का स्तव है। जो आदमी इसे पढ़ते हैं उनका पराभव नहीं होता। जंगल, प्रांतर, नगर, गृह, जल और स्थल में बाघ, कुंभीर, चौराधी द्वारा आक्रांत होने पर एवं जितने भी मानुष दुख के अवसर हैं, उनमें देवी के इन नामों का कीर्तन और रक्षार्थ प्रयोग करें। बालग्रह, भूत, पूतना और मातृकादि कृत अनिष्ट होने पर बालकों के लिए इस रक्षा प्रयोग कवच को करें। प्रजा और श्री उस महादेवी की मूल मूर्तियां हैं। इन दोनों मूर्तियों के 1000 मूर्तियां समुद्भूत हुई है, जिन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लिया है। उस देवी ने कल्पादि काल के प्रारंभ में व्यवसाय, भूत, सुख, कर, धर्म और संकल्प का सृजन किया है। अव्यक्त योनि ब्रह्मा के मन से रुचि नामक पुत्र जन्मा एवं प्राण से दक्ष, चतुर्दय से मारीचि, हृदय से भृगु, मस्तक से अंगिरा, कान से अत्रि, उदान से पुलत्स, व्यान से पुलह, समान से वशिष्ठ, आदान से ऋतु और अभिमान से नील लोहित रुद्र उत्पन्न हुए। ये 12 पुत्र ब्रह्मा के प्राण से उत्पन्न हुए हैं। यही ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। भृगु आदि 9 पुत्र जो सृष्ट हुए वे ब्रह्मवादी हैं। ये प्राचीन गृहस्थ है और इन्होंने ही पहले धर्म का प्रवर्तन किया है। रुद्र के साथ ये 12 प्रजा का प्रवर्तन करने वाले हैं। ऋभु और सनत कुमार सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं और दोनों ही ऊर्ध्व वरिता है। प्रथम कल्प के अवसान में लोकहित की अभिलाषा से इन दोनों महात्माओं ने अपने तेज का संयमन करके बैराज लोक में आश्रय प्राप्त किया था। महातेजस्वी और महायोगी वे दो ब्रह्मर्षि आत्मा से आत्मा का समाधान करके प्रजाओं के धर्म और काम समूह का साधन करते हुए स्थित हुए। वे जैसे जन्मे हैं वैसे ही है, इसलिए कुमार कहे जाते हैं, और सनत कुमार भी इसलिए कहे जाते हैं। इन 12 ब्रह्मतनयों की वंश वृद्धि दिव्य, देवगुणवित, क्रियायुक्त, प्रजा समन्वित और महर्षि गुणालंकृत हुई। लोक की सृष्टि करने के लिए स्वयंभू का जो महान से विशेष प्रयत्न प्रकृति विकार है, वही चंद्र, सूर्य, आलोक, अंधकार, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, पर्वत, विविधाकार वाले पूर्व सुप्रीत
जनपदादि युक्त जगत प्रपंच में परिवर्तित हुए हैं। उस अव्यक्त ब्रह्मावन में ब्रह्मा अपना रात्रिकाल बिताते हैं। वो ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त बीज से उत्पन्न और उसी के अनुग्रह से उत्थित अर्थात बड़ा भी है। बुद्धि उसका स्कंद है। इंद्रियगण कठोर महाभूत शाखा प्रशाखा विशेष धर्माधर्म पुष्प और सुख दुख उसके फल हैं। ये सनातन वृक्ष संपूर्ण भूतों का आश्रय है। उस महावृक्ष का ये ब्रह्मवन अव्यक्त नित्य और सदात्मक कारण है। ये प्रकृत सर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। वैकृत नामक मुख्य सर्ग 6 प्रकार के हैं जो बुद्धिपूर्वक विचारणीय है। ये सर्ग अभिमानी ब्रह्मा के 3 काल में परिवर्तित होते हैं। ये सर्ग परस्पर एक दूसरे के कारण है, ऐसा पंडितों ने कहा है। उस ब्रह्म वृक्ष पर समानाकार और समांचारी 2 दिव्य पक्षी निवास करते हैं। उनमें केवल एक ही वृक्ष का ज्ञान है, एक को ही वृक्ष का ज्ञान है। उस सर्वात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई इस भूतत्व को जानने वाला नहीं है। विप्रगण भूलोक को जिसका सिर, आकाश को नाभि, चंद्र सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और भूमि को चरण कहकर जिसकी स्तुति करते हैं, जिसके मुख से ब्राह्मण, छाती के पूर्व भाग से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और चरणों से शूद्र, इस प्रकार सब वर्ण जिसके शरीर से उत्पन्न हुए, वही अचिंत परमात्मा सब भूतों का उत्पादक है। महेश्वर अव्यक्त से सभी अंड की उत्पत्ति हुई। अंड से ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा ने चराचर त्रिलोक को उत्पन्न किया। सूत जी बोले, लोककर्ता ब्रह्मा ने इस प्रकार समस्त प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु किसी कारण वे प्रजागण विधि निर्दिष्ट पथ में प्रवृत्त नहीं हुए। इससे ब्रह्मा तमोगुण से आच्छन्न हो गए और दुखी रहने लगे। तब उन्होंने इष्ट सिद्धि का उपाय सोच निकाला और अपने में तामसी शक्ति की सृष्टि की। प्रजागण राजस भाव को छोड़कर सत्व गुणावलंबी होकर संतप्त हो रहे हैं, ये देख जगतपति पुनः शोक करने लगे। तब उन्होंने तमोभाव को छोड़कर रजोगुण का अवलंबन किया। उस रजोगुण ने उनके तमोगुण को ढक लिया। उस परित्यक्त तमोगुण से एक मैथुन की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के चरण से अधर्म और शोक से हिंसा का जन्म हुआ। इससे ब्रह्मा अत्यंत आनंदित हो गए। अपने उस मलिन शरीर की मलिनता को ब्रह्मा ने दूर कर उस देह को 2 भागों में विभक्त किया, जिसमें एक भाग पुरुष हो गया और दूसरा स्त्री। उस स्त्री का नाम शत्रुपा पड़ा। उस प्रकृति और जीवों का धारण करने वाली देवी को ब्रह्मा ने सृष्टि कामना से उत्पन्न किया। उसने अपनी महिमा से दावा पृथ्वी को व्याप्त कर लिया। गगन व्यापिनी उस ब्राह्मी तनु ने, जो ब्रह्मा के आदि शरीर से उत्पन्न हुई थी और जिसका नाम शत्रुपा पड़ा था, नियुत वर्षों तक परम घोर तपस्या की। उसने दिव्य यश वाले स्वयंभू मनु को पति के रूप में वरण किया। 71 युग का मनवंतर माना गया है। स्वयंभू मनु उस अयोनिजा शत्रुपा को पत्नी के रूप में प्राप्त कर उसके साथ रमन करने लगे। इसी से उसका नाम रति भी पड़ा। कल्प के आदि में वही प्रथम नर नारी संयोग हुआ। ब्रह्मा ने विराट का सृजन किया है। विराट से ही वैराज मनु की उत्पत्ति है। वीर सम्राट वैराज मनु ने शत्रुपा के गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 श्रेष्ठ पुत्र और आकृति तथा प्रसूति नामनी 2 शुभ पुत्री को उत्पन्न किया। उन्हीं 2 पुत्रियों से ये सारी प्रजा उत्पन्न हुई। स्वयंभू मनु ने प्रसूति को दक्ष के हाथ में सौंप दिया। जो प्राण है वही दक्ष है और संकल्प को मनु कहा जाता है। मनु ने रुचि प्रजापति को आकृति नाम की कन्या दे दी। ब्रह्मा के मानस पुत्र रुचि को आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक मिथुन संतान उत्पन्न हुए। उस स्वयंभू मनवंतर में दक्षिणा में 12 पुत्र हुए। उनका नाम याम पड़ा। यज्ञ का ही दूसरा नाम यम था। उनके पुत्र होने के कारण वे याम कहलाए। वे अर्जित और शुक नामक 2 भागों में विभक्त हैं, किंतु देवों के बीच में याम नाम से ही प्रसिद्ध है। दक्ष प्रभु ने स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति के गर्भ से संसार की माता स्वरूप 24 पुत्रियों को उत्पन्न किया। वे सभी अत्यंत भाग्यशालिनी और कमल के समान आँख वाली योग पत्नी, योग माता और ब्रह्मवादिनी थी। वे सभी संसार की माता थी। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि,
लज्जा, बपू, शास्ति, सिद्धि और कीर्ति, इन समस्त दक्ष कन्याओं को प्रभु धर्म ने पत्नी के रूप में वरण किया। स्वयंभू ब्रह्मा ने धर्मलाभ के लिए इन्हें द्वार रूप से निर्देश किया है। इनकी कनिष्ठा सती, ख्याति, संबुद्धि, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नामक 11 कन्याओं को रुद्र, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, पितृगण और अग्नि ने यथाक्रम से वरण किया। सती को रुद्र ने, सती भव को, ख्याति भृगु को, संबुद्धि मरीचि को, स्मृति अंगिरा को, प्रीति पुलत्स्य को, क्षमा पुलह को, संतति ऋतु को, अनसूया अत्रि को, ऊर्जा वशिष्ठ को, स्वाहा अग्नि को और स्वधा पितृगण को दी गई। अब इनकी संततियों को भी कहते हैं। ये सब बुद्धिमती और महाभाग्यशालिनी दक्ष कन्या काल प्रयत्न सभी मनवंतरों में सदाचार का प्रतिपालन करते हुए स्थित रहती है। श्रद्धा ने काम लक्ष्मी के दर्प, धित से नियम, दृष्टि ने संतोष, पुष्टि ने लाभ, मेधा ने श्रुत, क्रिया ने नए दंड, समय, बुद्धि ने बोध, अप्रमाद, लज्जा ने विनय, बपू ने व्यवसाय, शांति ने शोम, सिद्धि ने सुख और कीर्ति ने यश नामक पुत्र को प्रसव किया। ये सब पुत्र धर्म के थे। काम को रति के गर्भ से हर्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। धर्म का ही सुखदायक वंश वर्णन है। अधर्म को हिंसा के गर्भ से निकेति नाम की कन्या और अन्नित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अन्नित को निकेति से भय और नरक नामक 2 पुत्र एवं वेदना तथा माया नाम की 2 पुत्रियां पैदा हुई। भय को माया से सब भूतों को नष्ट करने वाला मृत्यु नामक पुत्र हुआ। रौरव यानी नरक को वेदना से दुख नामक पुत्र हुआ। मृत्यु को वेदना से जरा, शोक, क्रोध और असूया नामक 4 संतान हुए। वेदना की ये संतति दुखमय और अधर्म लक्षणों से युक्त है। इन्हें दूसरी भार्या तथा पुत्रादि नहीं है एवं ये सभी अमर है। ये तामस सर्ग धर्म का नियामक होकर प्रादुर्भूत हुआ है। ब्रह्मा ने जब नील लोहित यानी महादेव को प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए कहा, तब उन्होंने भार्या सती का ध्यान करके समान गुण स्वभाव वाले आत्मा सम अनेकानेक मानव संतान को उत्पन्न किया। महादेव के सभी पुत्र रूप, तेज, बल और ज्ञान में पिता के तुल्य थे। महादेव के सभी पुत्र रूप, तेज, बल और ज्ञान में पिता के तुल्य थे, महादेव के समान थे। सभी चर्म धारण किए हुए थे। वे पिंगल वर्ण, निशंगधारी, जटिल, कुछ लोहित वर्ण, वचनहीन, हरिद्वेष, क्रूर दृष्टि और कपालधारी थे। इनमें कोई बहुरूपधारी, विरूप, स्वरूप, विश्वरूप, रथी, कवचधारी, चर्मी, शतबाहु, सहस्रबाहु, सुचारु, भूविहारी, अंतरिक्षगामी, स्थूल मस्तक वाले, 8 दांत वाले, जीवाचिन्ह, त्रिलोचन, अतिकाय, जप करने योग्य, ध्यान करने वाले, जलनशील, धामान, जम्भाई लेने वाले, स्थित, घृतपाई, अन्नभोजी, नीलग्रीव, अतिकाय, सोम प्यासी, धूप करने, असक्त, स्थिर यौवन और महातेजस्वी थे। हजार हजार का दल बांधकर वे सब रोदन और द्रवन कर रहे थे। रुद्र रूप सुरतम की प्रजा सृष्टि देखकर ब्रह्मा ने कहा, आप इस तरह की प्रजा सृष्टि ना करें। रुद्र आपका कल्याण हो। आप अब अपनी तरह का आकार प्रकार की प्रजाओं को मत उत्पन्न करें। आप मरणशील प्रजाओं की सृष्टि करें। मृत्यु रहित प्रजा कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त नहीं होती है। ये सुनकर नीललोहित रुद्र ने कहा, आपका कल्याण हो। हम मरणशील प्रजा की सृष्टि नहीं करते। हम इस कर्म से विरत होते हैं। आप ही प्रजा की सृष्टि करें। हमने जो इन नीललोहित, विरूप और अपने समान हजारों प्रजाओं को उत्पन्न किया है, वे महाबली देवगण भूलोक और अंतरिक्ष में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होकर यज्ञ देवों के मध्य में परिगणित होंगे एवं शतरुद्र नाम से विख्यात होंगे। सब युगों के साथ ये यज्ञ भाग का भोग करेंगे। प्रत्येक मनवंतर में छंद समुत्पन्न जो यज्ञ देवता प्रादुर्भूत होंगे, उनके साथ यज्ञ होकर ये महाप्रलय पर्यंत रहेंगे। धीमान महादेव द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और भीममूर्ति महादेव से कहा, हे प्रभु, आपका कल्याण हो। आपने जैसा कहा है वैसा ही हो। विधाता के आदेश से ही सब कार्य हुआ करते हैं। तब से महादेव ने प्रजा सृष्टि को बंद कर दिया। उस समय से
कल्पांतर पर्यंत वे स्थाणु और ऊर्ध्वरेता होकर रहे। यत उन्होंने कहा कि हम सब कर्म से विरोध होते हैं, ठहर गए, इसलिए उनके नाम स्थाणु पड़ा। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तपस्या, सत्य, क्षमा, धृति, सृष्टि, योग्यता, शासन गुण और आत्मसंबोध, ये 10 गुण शंकर में सदा वर्तमान रहता है। देवता, असुर और ऋषियों से भी वे अधिक तेजस्वी हैं, इसी से उनका नाम महादेव पड़ा। उन्होंने ऐश्वर्य से देवों को, बल से असुरों को और ज्ञान से ऋषियों को तथा योग द्वारा संपूर्ण भूतों को पराजित किया है। ऋषिगण बोले, महामुनि, आपने हम लोगों से महेश्वर का ज्ञान, साधन, योग, तप, सत्य और धर्म कहा है। प्रभु, जिस धर्माचरण से द्विजगण सद्गति प्राप्त करते हैं, उस महेश्वर योग को हम लोग सुनना चाहते हैं। वायु बोले, रुद्र ने 5 प्रकार के धर्मों को बताया है, जो पुराण में महेश्वर धर्म के नाम से कहा गया है। अक्लिष्ट कर्म रुद्रगण, आदित्य, वसु, शाद्य, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, भृगुवंशगण, सुरपुर वासी, शुक्र, यम, पितृकाल और अंतक प्रभृति अनेकानेक धार्मिक व्यक्ति उस धर्म का परिपालन करते हैं। इस धर्म के उपासक वासना से रहित और शरद ऋतु के आकाश के समान निर्मल हो जाते हैं। मुनिगण आत्मा के मन को लगाकर उस धर्म की उपासना करते हैं। इस धर्म के उपासक गुरु के प्रिय होकर हितकर कार्य में निरत एवं गुरु के प्रिय पात्र होकर मनुष्य जन्म की कुछ चिंता न कर देवता की तरह विहार करते हैं। महेश्वर ने जिन सनातन 5 धर्मों को कहा है, उन्हें हम यथाक्रम से कहते हैं, आप लोग सुने। महेश्वर योग के प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और स्मरण, यही 5 धर्म हैं। उनका क्रमशः लक्षण, कारण और तत्व जैसा कि रुद्र ने बताया है, हम कहते हैं। प्राण की विस्तार गति को ही प्राणायाम कहते हैं। ये 3 प्रकार का है, उत्तम, मध्यम और मंद। प्राण के निरोध को भी प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का प्रमाण 12 मात्रात्मक है। मंद प्राणायाम 12 मात्रात्मक है, इसके 12 उद्गात है। मध्यम प्राणायाम 24 मात्रात्मक है, इसके 2 उद्गात है। उत्तम प्राणायाम की 63 मात्राएं हैं और इसके 3 उद्गात है। श्वेत, कंप और विषाद जिससे उत्पन्न हो वो उत्तम प्राणायाम है। प्राणायाम का ये त्रिविध लक्षण हुआ। प्रणाम और लक्षण भी आप संक्षेप में सुनिए। सिंह, हाथी, मृग या अन्य बनेले पशुओं को पकड़कर पालने से जैसे धीरे धीरे वे मृदुता धारण करने लगते हैं, वैसे ही अजितेंद्रिय के लिए प्राण भी दुराधर्ष है। योग और अभ्यास के द्वारा ही वो वशीभूत होता है। वे सिंह या हाथी जैसे दुर्बल हो जाते हैं, यानी खा पीने के अभाव से दुर्बल होकर अहिंसक हो जाते हैं। वैसे ही प्राण भी कालाक्रम से योगाभ्यास द्वारा वशीभूत हो जाता है। वही प्राण वायु मानस व्यापार द्वारा संयत होने पर मंद और वैश्य हो जाता है और मन अधीन होकर जीवित रहता है। योगानुष्ठान के द्वारा जब प्राणवायु वश में हो जाता है, तब उस इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। जैसे जब सिंह और हाथी वशीभूत हो जाते हैं तो मनुष्य को पशु भय दूर हो जाता है और वे मनुष्य के कार्य साधक बन जाते हैं। इसी प्रकार ये परिचित प्राणवायु ध्यान द्वारा जब संयत और अनुकूल हो जाता है, तब शरीरगत पाप का नाश कर देता है। प्राणायाम करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मणों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे सत्वगुणी हो जाते हैं। जितनी तरह की तपस्याएं, व्रत, नियम और यज्ञफल आदि हैं, प्राणायाम भी उन्हीं के समान है। संवत्सरों तक प्रयत्न, प्रत्येक मास कुश के अग्रभाग से जल बिंदु पान करने से जो फल होता है, वही फल प्राणायाम करने से होता है। प्राणायाम से दोषों का नाश होता है, धारणा से पाप का, प्रत्याहार से विषय समूहों का और ध्यान से मनुष्य अनिश्चर गुणों का नाश होता है। इसलिए योगी को उचित है कि वो प्राणायाम निष्ठ हो। इससे वो विशुद्धात्मा होकर परब्रह्म को प्राप्त करता है। वायु बोले, महात्मा ऋषिगण, एक महादिवस, अहोरात्र, अर्धमास, मास, अयन, वत्सर युग अथवा 1000 महायुगों तक तपस्या करते हुए दिव्य चक्षु से प्राण की उपासना करते हैं। इसके आगे हम अब प्राणायाम के प्रयोजन और फल को विशेष प्रकार से कहते हैं, जैसा कि स्वयं भगवान प्रभु ने कहा है। शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद, इन चारों को प्राणायाम का प्रयोजन समझिए। इस काल अथवा परकाल में देहधारियों द्वारा स्वयं किए गए अथवा पिता माता द्वारा किंबा भाइयों द्वारा
किए गए भयंकर कल्याणकारक कर्म से उत्पन्न कुत्सित पाप समूह का जिससे नाश होता है उसे शांति कहते हैं। इस लोक और परलोक में हित के लिए लोभ और आश्चर्यकर अभिमानी पापवृत्तियों का जिसमें संयम हो उस तपस्या को प्रशांति कहते हैं। तपपरायण योगी की जिस प्रतिबुद्ध अवस्था में ज्ञान विज्ञान युक्त प्रसिद्ध ऋषियों की तरह चंद्र सूर्य ग्रह तारकादि और भूत भविष्य वर्तमान का विषय प्रत्यक्ष हो अर्थात अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त हो जाए उसे दीप्ति कहते हैं। इंद्रियार्थ मन और पंच वायु जिससे प्रसन्न हो उसे प्रसाद कहते हैं। ये 4 प्रकार का पहला प्राणायाम धर्म है। ये आशु फलदायक और काल भय निवारक है। इसके आगे हम प्राणायाम का लक्षण और योग के लिए योगियों के योग्य आसन कहते हैं। पहले ओंकार का उच्चारण करें और चंद्र सूर्य को प्रणाम करें। फिर स्वस्तिक पद्म अर्ध समजानु एक जानू उत्थान सुस्थित आदि किसी आसन को दृढ़ भाव से लगाकर समकाय हो जाए और दोनों चरणों को परस्पर मिला लें अथवा दोनों पैर की एड़ियों द्वारा लिंग और दोनों अंडकोश को कुछ निपीट करके ग्रीवा और मस्तक को कुछ ऊपर उठाए। फिर मुख बंद कर आंखों को मूंद कर बैठे, दिशाओं को ना देखे, केवल नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा दें। तमोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को सत्वगुण से आच्छादित कर दें। तब सत्व मात्रा में स्थित होकर एकाग्र मन से योगानुष्ठान करें। इंद्रिय विषय मन और पंचवायु को समवाय द्वारा वश में कर प्रत्याहार का अभ्यास करें। कछुआ जिस प्रकार अपने शरीर को आकुंचन करता है उसी प्रकार योगी संपूर्ण कामों से अर्थात विषय समूह से मन को हटाकर एकस्थ होकर आत्मरति करे और आत्मा में ही सबका निरोध करे। ऐसा ही करने से योगी आत्मा का दर्शन अपने में ही करते हैं। योगी बाहर भीतर से शुद्ध होकर प्राणायाम काल में वायु द्वारा नाभि से कंठ प्रयत्न पूर्ण करके प्रत्याहार का आरंभ करे। पलक गिरना और उठना काल को कला या मात्रा कहते हैं। प्राणायाम के लिए 12 मात्रा का काल बताया गया है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है और दोनों धारणाओं का एक योग होता है। इस तरह जो योग करता है उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वो अपने तेज से प्रदीप्त होकर परमात्मा का दर्शन करता है। जितेंद्रिय और प्राणायाम करने वाले ब्राह्मण के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और सत्वगुण में प्रविष्ट हो जाता है। साधक आहार को नियत करके और प्राणायाम में आसक्त होकर एक एक भूमि को जीतने के बाद आगे बढ़े, यानी प्राणायाम संबंधी पहली अवस्था में पूर्ण करने के बाद वाली अवस्था को साधे। पूर्व भूमि को बिना जीते पर भूमि के लिए उद्यम करने से समूह आदि बहुतरे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए बिना जीती हुई अजीता भूमि पर आरोहण ना करें। मंत्र नल के द्वारा जिस प्रकार जल बलपूर्वक लाए जाने पर पिया जाता है उसी प्रकार परिश्रमी साधक प्राण वायु को भी ऊपर सींचे यानी प्राणायाम करें। नाभि हृदय कंठ वक्षस्थल मुख नासाग्र नेत्र सुमध्य मस्तक और ब्रह्मरंध्र में मन को स्थिर करें। प्राणापानादि वायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं और मन की धारणा कही जाती है। विषयों से निवृत्ति पाने को प्रत्याहार कहते हैं और इन सब की समष्टि रूप से सिद्धि हो जाने पर योग लक्षण प्रकाशित होता है। उससे उत्पन्न योग की सिद्धि का लक्षण ध्यान है। ध्यान युक्त योगी अपने को सदा चंद्र सूर्य के समान देखे। सत्वगुण भी बुद्धि नहीं होने पर अथवा देश काल आदि के विचार से हीन योग होने पर दर्शन लाभ नहीं होता। अग्नि के निकट वन में सूखे पत्तों के ढेर पर कीड़े मकोड़े वाली जगह में, शमशान में, पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, कोलाहल के स्थान पर, डरावनी जगहों में, वृक्ष के नीचे, दीमक की मिट्टी से बनी ऊंची भूमि, नदी, कुआं आदि के समीप भूखा रहकर वे मन से और व्याकुलचित चित्त होकर योगी को ध्यान योग में लीन नहीं होना चाहिए। इन दोषों को बिना विचारे जो प्रमाद से योग साधने लगते हैं उनके शरीर में बहुत सारे विघ्न कारक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जड़ता, बहिरापन, मुकत्व, अंधत्व, स्मृति लोप, जरा प्रभृति नाना रोग उत्पन्न होकर योगी को सताने लगते हैं। जो अज्ञानवश योग कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, इसलिए ज्ञानपूर्वक शुद्ध चित्त से योगी योग साधना करें। जो सावधान रहते हैं उन्हें कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। उन दोषों को भी हम यथाक्रम से कहते हैं जिससे प्राणायाम जनित दोष शांत हो जाते हैं। स्निग्ध पदार्थ मिश्रित गर्भ गवायु को खाकर कुछ काल तक उस स्थान पर धारण करें। इससे बात गुल्म नष्ट होता है।
गुदावत्त को दूर करने के लिए ये चिकित्सा करें कि दही अथवा गवागू का भोजन करें और वायु ग्रंथि का भेदन करके उसे ऊर्ध्वदेश में परिचालित करें। अगर इससे शांत न हो तो मस्तक में धारण करें। योगरत सतत्व योगी की देह में अगर गुदावत्त की पीड़ा हो तो वो यही उपचार करें। जिस योगी के सर्वांग में कभी प्रारंभ हो जाए वो इस प्रकार चिकित्सा करके सुखी हो सकता है। शरीर को स्थिर कर मन से किसी पर्वत की धारण करें। छाती का रोग होने से उरस्थान और कंठ देश में भी वैसा ही धारण करें। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।